अगर आपका साइज 31 से 40 इंच है और आपका पीछे का गला 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच या 4.5 इंच बनता है, या फिर आपका बॉड नेक हाफ कॉलर बनता है, तो किस तरीके से आर्म होल की कटिंग करें, कैसे शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर सूट का गला पीछे से छोटा है, जैसे दोस्तों 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो दोस्तों टेलर आर्म शोल्डर कटिंग करने का क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, वही चीज आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। जैसे दोस्तों क्या होता है, जब हम अपना खुद का सूट कटिंग करते हैं ना, तो क्या होता है दोस्तों, शोल्डर से काफी टाइटपन सा नजर आता है। अगर हम टेलर के पास सूट बनाते हैं और पीछे का गला हमारा छोटा रहता है, तो यहां से काफी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, कहीं से भी टाइटपन नहीं आता है। तो यही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि टेलर क्या फॉर्मूला अपनाते हैं छोटे गले में आर्म शोल्डर कटिंग करने का। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। कमर से नीचे के दोस्तों हमने निशान लगा दिए, लंबाई का निशान लग गया, हिप का निशान लग गया और यहाँ पर हमारी कमर का निशान लग गया। ठीक है, सेम यही तरीका रहता है हर साइड में कमर से नीचे के निशान लगाने का। ठीक है, लेकिन जो तरीका चेंज होता है कटिंग करने का वो होता है आर्म होल का और शोल्डर का। ठीक है, अब यहाँ पर आज की वीडियो में जो रहेगा तरीका वो रहेंगे दो तरीके कि हम किस तरीके से आर्म होल शोल्डर की कटिंग करें। पहले तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसा साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल शोल्डर की कटिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला तरीका आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका आपको ध्यान से देखना है। अगर आपकी चेस्ट साइज जैसे 31 से, ठीक है, 31 से आपके यहाँ पर 40 इंच तक, 31 से 40 इंच तक है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। अगर आपका तरीका दूसरा है, दूसरा जो तरीका रहेगा हमारा वो रहेगा, अगर आपका 41 से अगर आपका 54 साइज तक है, 41 से 54 साइज तक है, तो आपका क्या तरीका रहेगा। यहाँ पर दो तरीके रहेंगे। पहले मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, 31 से 40 इंच है तो कैसे आर्म होल शोल्डर की कटिंग करें। आपको वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है और जो टेलर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, वही सेम फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम कटिंग तो करते हैं सूट की, लेकिन क्या होता है जैसे पीछे का हमारा गला बन रहा है 1 2 3 4 इंच का, लेकिन क्या होता है जब हम कटिंग करते हैं ना, शोल्डर की कटिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पहनने के बाद शोल्डर से काफी ज्यादा टाइट पन आता है, एकदम हमारा फिक्स नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हमारा जो शोल्डर है काफी ज्यादा छोटा कटिंग करा हुआ है। लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला सिखाऊंगा सेम टेलर जैसा सिखाऊंगा, जो टेलर अपनी बुटीक पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पीछे का गला आपका कुछ भी हो सकता है। पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, पीछे का गला 1 इंच हो सकता है, 2 इंच हो सकता है, 3 इंच हो सकता है, 4 इंच हो सकता है, या फिर आपका 4.5 इंच हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका 3.5 इंच भी हो सकता है, 2.5 इंच भी हो सकता है, 1.5 इंच भी हो सकता है। अभी अगर आपका यहाँ से बॉड नेक भी हो सकता है, ठीक है, बॉड नेक भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर हाफ कॉलर हो सकता है। ठीक है, हाफ कॉलर भी हो सकता है। जो तरीका है सेम वही तरीका सिखाऊंगा जो टेलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शोल्डर आर्म होल कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का नाप जो है आपका एकदम फिक्स होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इसका जो शोल्डर हम रख लेते हैं, इसका जो शोल्डर हमारा रहेगा, शोल्डर यहाँ पर हमारा रहेगा 14.5 इंच। ठीक है, 14.5 इंच हमारा शोल्डर है। अब यहाँ पर हमारी आर्म लेंथ की कैसे कटिंग होगी वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे शोल्डर है यहाँ पर 14.5 इंच, इसमें दोस्तों हमें प्लस करना है 1 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे, टोटल हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15.5 इंच। 15.5 इंच आ गया। ये पहला फॉर्मूला है, आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले में कटिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमारा 15.5 इंच हो गया, यहाँ से हमारा टोटल आया 15.5 इंच। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे इसे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, टोटल जो हमारा आएगा 7.8 इंच आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टोटल आया 7.8 इंच आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7.8 इंच यहाँ पर हमें आर्म होल लेंथ का निशान लगाना है। इंचेटे बराबर से रखेंगे, यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होगी, यहाँ पर इंचेटे बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, 7.8 इंच पर निशान लगाना है। ये दोस्तों हमारा पहला तरीका है। इस निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से ये सीधा कर देंगे हम। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ हमारा निशान लग गया। जो भी आपकी चेस्ट है 31 से 40 इंच आपकी जो भी चेस्ट है ना, उसका दोस्तों इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ठीक है, सेम इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद सेफ अंटी लेंगे, कमर और चेस्ट का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पर हमारा 1.5 से 2 इंच तक का जो टाइट लूज का मार्जिन रहता है वो हमें इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर हमारा निशान लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे दोस्तों हमारे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है, वो कैसे लगेगा वो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे शोल्डर हमारा 14.5 इंच है। अब 14.5 इंच अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, इंच टेप लेना है। 14.5 इंच हमारा शोल्डर है, इस तरीके से आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 7.25 इंच आ जाएगा हाफ।
इधर हमारा वन साइड है, वन साइड की तरफ से बराबर से निशान लगाना है। इस तरीके से हमारा निशान लग गया, ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लगा है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लग जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आया हो ना आपको समझ में, तो मैं आपको इसको भी तरीका समझा देता हूँ इंची टेप की मदद से। आर्म होल की कटिंग करने का, जैसे यहाँ पर हमारा है शोल्डर है 14.5 इंच, इसमें हमने 1 इंच ऐड करा, 15.5 इंच हो गया। हाफ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा 7.25 इंच, और हमें क्या करना है इस तरीके से 7.25 इंच पर आर्म लेंथ का निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग कैसे होगी, ये तो हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लग गया। अब शोल्डर की भी कटिंग क्या होगी दोस्तों, जो हमारा आर्म लेंथ है ना 7.25 इंच, तो सेम दोस्तों आपको 7.25 इंच पर शोल्डर की कटिंग करनी है। इसमें दोस्तों बाजू का जो अटैच होती है बाजू, उसका मार्जिन अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हमें गला ब्रॉड रखना है 3.25 इंच, और यहाँ से हमें क्या करना है 1.25 इंच जो शोल्डर का निशान लगा है वहाँ से 1.25 इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमें 1.25 इंच कंधी डाउन करनी है। अब इस निशान को इस तरीके से गले की तरफ से करना है सीधा, यहाँ से हमारा सीधा हो गया बैक क्रॉस का निशान, और शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। और यहाँ पर हमारा फ्रंट क्रॉस और ये पॉइंट बना है, यहाँ से इस तरीके से सीधा करना है, ठीक है। ये हमारे सीधे हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की शेप देने के लिए दोस्तों 1 इंच का हमें निशान लगाना है इस जगह पे, जो हमारा फ्रंट क्रॉस है ना उससे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों हमें 1 इंच पे निशान लगाना है बैक क्रॉस के निशान पे, ठीक है। अगर आपका पीछे से गला डीप बनता है तो यहाँ पर आर्म लेंथ की शेप देने के लिए दोस्तों आपको 1.25 इंच का निशान लगाना होता है, लेकिन यहाँ से हमारा पीछे का गला छोटा है तो यहाँ पर हम आर्म लेंथ की शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। अब इस तरीके से जो हमने निशान लगाया उस पर दोस्तों आपको इस तरीके से शेप देनी है। यहाँ से ये हमारी शेप हो गई। उसके बाद दोस्तों हमें बैक पार्ट के आर्म होल में शेप देनी है, इस तरीके से हमारी शेप हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आर्म लेंथ कटिंग हो गया, शोल्डर कटिंग हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको पहला तरीका समझा दिया। अगर आपका पीछे से गला 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच बनता है या 4.5 इंच बनता है, या आपका बॉड नेक बने या हाफ कॉलर बने, तो किस तरीके से हमें आर्म होल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। और नॉर्मल तो ये हमारी हाफ कॉलर में और पीछे से गला छोटा बनता तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। लेकिन बॉड नेक में क्या होगा, जो यहाँ से ब्रॉड रखते हैं ना बॉड नेक में, वो हमें रखनी है 4.25 इंच की, ठीक है। ब्रॉड दोस्तों आपके ऊपर अकॉर्डिंग है पहनने की, लेकिन यहाँ से 4.5 इंच से ब्रॉड ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। 4.5 इंच तक आपको ब्रॉड रखनी है, और यहाँ से आपको 4.5 इंच पर, ठीक है, इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 4.5 इंच पर रखना है। यहाँ से दो नाप लेंगे 4.25 इंच या 4.5 इंच, वही दोस्तों आपको नीचे इस तरीके से निशान लगाना है। अब इन निशानों को करेंगे सीधा, इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको सीधा करना है, और यहाँ पर आपको बॉड नेक की शेप देनी है। इस तरीके से हमारी बॉड नेक की शेप हो जाएगी। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नॉर्मल जो गला बनता है वो बनता ही बनता है एक जैसा, ठीक है। लेकिन जब बॉड नेक का यहाँ पर हो जाएगा ना इस तरीके से शेप, तो जब आप कंधी अटैच करें तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से आपको नॉर्मल कंधी अटैच करनी है, यहाँ से ही हमारी कटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ हमारा मैंने पहला फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। टेलर क्या होता है दोस्तों, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जब बिगनर होते हैं तो ज़्यादा काम हमें नहीं आता, तो इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो टेलर होते हैं अपनी बुटीक चलाते हैं या दुकान चलाते हैं, तो उन्हें काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। उसकी वजह से दोस्तों जब हम टेलर के पास सूट की सिलाई करवाते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यही कारण होते हैं दोस्तों, जितना आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट लगा हो ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगी हो उतना ही पार्ट आप दोबारा से देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर हमें कटिंग इसकी कर देनी है। यहाँ पर जब भी कटिंग करें आप बैक पल्ले के पार्ट पे कटिंग करें, क्योंकि हमें साथ में ही हमारा बैक पल्ला कटिंग हो रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको बैक पल्ले पे ही कटिंग करना है। यहाँ पर ही हमारी कटिंग हो गई है। एक कुटका आपको गले पे लगाना है, एक चेस्ट पे लगाना है, एक कमर पे लगाना है, एक हिप पे लगाना है, ठीक है, और एक आपको लंबाई पे लगाना है। इस तरीके से कुटके आपको लगाने हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। कैसे करेंगे, बैक पल्ले को इस तरीके से साइड में करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद, ठीक है। मेरी कटिंग करने का तरीका अलग है, सबका तरीका अलग अलग होता है। जिसका आपको तरीका अच्छा लगे वो ही समझो वीडियो अच्छी बनाते हैं। लेकिन मैं जो तरीका आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीका समझाता हूँ। आपको वीडियो अच्छी देखने की जरूरत होती है, सही से पूरी वीडियो देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहला तरीका समझाया है।
अगर आपका साइज 31 से 40 इंच है और आपका पीछे का गला 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच या 4.5 इंच बनता है, या फिर आपका बॉड नेक हाफ कॉलर बनता है, तो किस तरीके से आर्म होल की कटिंग करें, कैसे शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाजू इसको कटिंग कर दी है। बाजू कटिंग करने का दोस्तों तरीका सभी साइजों का एक ही रहता है, चाहे आप कैसी भी आर्म और शोल्डर की कटिंग करें, डीप गले की कटिंग करें, सेम वही तरीका रहता है। अगर आपको बाजू कटिंग करना सीखना है तो वीडियो को लिंक लास्ट में आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पे वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया टेलर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर आपका सूट का गला पीछे का 1 2 3 4 इंच का है। मैंने फुल डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।